दोस्तों, बिहार का चुनावी जो हवा है बिल्कुल चुनावी रंग में रंग चुका है और तमाम अलग-अलग राजनीतिक दलों के लोग हेलीकॉप्टर से दौरा करना शुरू कर चुके हैं। लगातार सैकड़ों हजार गाड़ियां जो है एक-एक विधानसभा में दर्जनों गाड़ियां एक-एक गांव में जो है घूम रही है और अपने-अपने पक्ष में तमाम चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो वो जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने जिस तरीके से एक्टिविटी को बढ़ा दिया है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने बिहार विधानसभा चुनाव को सीरियस ले लिया है, उसके मद्देनजर अगर बात करूं तो देखिए जैसे एनडीए के एक से एक बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। महागठबंधन के आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राजेश राम, दीपांकर भट्टाचार्य मैदान में है। एनडीए की तरफ से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता अखिलेश सॉरी चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर ब्रजेश पाठक हो या फिर तमाम जो प्रदेश लेवल के नेता हैं, जो मंत्री विधायक हैं, जिनका एक चेहरा है, चाहे कलाकार हो, वो जो है बिहार में आ रहे हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं रही। आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद को आपको पता है कि इन तमाम चाहे एनडीए की रैली हो या फिर महागठबंधन की रैली हो, इनके रैलियों पर चंद्रशेखर आजाद की जो सभा है वो भारी पड़ती है। और एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट को अपील करने के लिए वो जो है बिहार आ रहे हैं। और देखिए चंद्रशेखर आजाद को भी अब इस बात को लग चुका है कि बिहार में आजाद समाज पार्टी कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, इसलिए इन सीटों को इस बार किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आजाद निकालना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी का बिहार में खाता खोलना चाहते हैं और इस बार आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से कई जिलों में मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से मजबूत कैंडिडेटों को चुनाव करके जो है कैंडिडेट बनाया गया, उनको टिकट देने का काम जिस तरीके से किया गया है, उसको धार देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए, लोगों से वोट की अपील करने के लिए चंद्रशेखर आजाद बिहार आ रहे हैं। और बिहार में कोई एक दिन तक नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद 3 दिन तक लगातार पूरे बिहार भर में रहेंगे और 3 दिन तक जो है बिहार में मेन जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं वहां सीटों पर जो है दौरा करेंगे और लोगों को सभा को संबोधित करेंगे और ज्यादा लोग केतली छाप पर वोट कर सके, जीडीए गठबंधन को सपोर्ट कर सके, इसके लिए वो वोट करने की भी अपील करेंगे। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के जो पार्टी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद है, वो अभी चंद्रशेखर आजाद के पूरे रोड मैप को लेकर जानकारी साझा किया है और उन्होंने कहा है कि बताया है कि चंद्रशेखर आजाद का प्रोग्राम किस तारीख को कहाँ कितने कितने बजे से है। तो आप देखिए लिखा गया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का बिहार चुनावी कार्यक्रम या दौरा कह सकते हैं। 1 नवंबर 2025 को आगमन, चंद्रशेखर आजाद पटना एयरपोर्ट से दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके बाद वही 1 नवंबर को आपको बता दूं कि समय 3 बजे सहरसा बस्ती ईदगाह समीप मैदान में चंद्रशेखर आजाद बड़ी जनसंख्या को संबोधित करने वाले हैं और यह आशंका जताई जा रही है कि इस सहरसा जिले के सहरसा बस्ती के ईदगाह समीप मैदान में चंद्रशेखर आजाद की पहली बार बड़ी सभा होने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम और दलित समाज के लोग शामिल होने वाले हैं। तो आप समझिए कि बहुत ही भवंडर इस बार मचने वाला है चंद्रशेखर आजाद के रैली के बाद, जनसभा करने के बाद। नंबर दूसरा है कि देखिए 2 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद, जैसे 1 नवंबर को तो सहरसा में रहेंगे ही रहेंगे, 2 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद औराई विधानसभा के हाई स्कूल के वो जो है मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबको पता है कि औराई विधानसभा जो है वो काफी हॉट सीट बन गई है और औराई विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उसको धार देने के लिए 2 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद औराई विधानसभा में पहुंचेंगे और वहां पर औराई विधानसभा जो हाई स्कूल का मैदान है उस मैदान में लाखों लोगों को ये उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों लोग जो है वो जुटने वाले हैं और लाखों लोगों को चंद्रशेखर आजाद संबोधित करने का काम करेंगे। इसके अलावा देखिए 2 नवंबर के बाद चंद्रशेखर आजाद तीसरे तारीख को भी यानी 3 नवंबर को भी डेयरी एंड सोन चुनावी जनसभा एवं रोड शो करने का काम करेंगे और ये ऐतिहासिक होने वाली है। मतलब जो 1 नवंबर को होने वाली है, जो 2 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद का प्रोग्राम होने वाला है, उन सबसे ज्यादा अगर कहीं ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद का कार्यक्रम होगा तो वो जगह है डेहरी एंड सोन। डेहरी एंड सोन जो विधानसभा है, डेहरी विधानसभा, वहां से आपको पता है कि
फतेह बहादुर सिंह खड़े हैं और फतेह बहादुर सिंह आरजेडी से विधायक थे, सिटिंग अभी एमएलए रहे हैं और इस बार आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया, इसलिए जीडीए गठबंधन ने उनको आजाद समाज पार्टी ने टिकट दिया और जीडीए गठबंधन को समर्थित उम्मीदवार डेहरी विधानसभा से वो बनाए गए हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से एक अपना जनाधार फतेह बहादुर सिंह का रहा है, वो ज्यादा कैसे वोट प्राप्त कर सके, इसके लिए 3 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद पूरी ताकत झोंकेंगे डेहरी अनसोन चुनावी जनसभा में। और ये सिर्फ चुनावी जनसभा नहीं होगी बल्कि इसमें रोड शो भी होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे डेहरी विधानसभा के और उसके आसपास के जितने भी सारे विधानसभा हैं वो तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए पहुंचेंगे और लाखों लोग की संख्या का अनुमान अभी से जताया जा रहा है। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर का ये तीन तीन जो है 1, 2, 3 नवंबर को, यानी 1 नवंबर को आपको पता है कि वो सहरसा में प्रोग्राम करेंगे, 2 नवंबर को औराई विधानसभा में प्रोग्राम करेंगे, 3 नवंबर को डेहरी अनसोन में चुनावी जनसभा एवं पूरे सड़कों पर जो है रोड शो करने का काम करेंगे। लेकिन इसके बाद चंद्रशेखर आजाद 1-2 दिन गैप करेंगे, उसके बाद बिहार में दूसरी सीटों पर जो है दूसरी सीटों पर जो है लगातार वो जन संपर्क करेंगे और लगातार जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये चर्चा है कि ये तमाम प्रोग्रामों के बाद वो जो है चेनारी विधानसभा जहां से अमित पासवान लड़ रहे हैं वहां पर चंद्रशेखर आजाद सभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि एक मजबूत सीट है हिसुआ विधानसभा जहां से धर्मेंद्र राजवंशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी सभा हो सकती है। हालांकि डेट अनाउंसमेंट जो है 3 नवंबर के बाद होगा। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा चंद्रशेखर की पूरी बटालियन बिहार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी को सीटों को ज्यादा गेन करने के लिए पूरे सिपाही आजाद समाज पार्टी के पूरे देश भर में लग गए हैं, पूरे देश भर से लग गए हैं। जिसमें आप देखिए 16 नाम जो है अभी अभी पब्लिश आया है, सामने आया है, जिसमें आपको बता दूं कि विनय रतन सिंह का नाम है, विनय रतन सिंह है, रविंद्र भाटी जी, कमल सिंह वालिया, मोहम्मद गाजी, हिमांशु वाल्मीकि, वीरेंद्र कुमार सीरीस, रामे प्रधान, गौरी प्रसाद, उसके अलावा काशिफ रजा हैं, महक सिंह, अनिल धेनेवाल जी, चैतराम बैरवा जी, अनिल सागर जी, कमल बराज जी, जितेंद्र अठवाल जी, अजय जी, अजय प्रधान जी। ये 16 नाम है जो स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया और इन स्टार प्रचारकों में नाम चंद्रशेखर आजाद का भी है। लेकिन ये जितने सारे 16 स्टार प्रचारकों का हमने नाम बताने का काम किया है, इनका जो कार्यक्रम होगा वो अलग अलग विधानसभा में होगा। मतलब ये चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं दिखेंगे, हालांकि रहेंगे सारे लोग बिहार में ही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ ये लोग नहीं रहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब कि जितने सारे कैंडिडेट हैं तो सिर्फ 16 नाम आया है, तो ये अलग अलग विधानसभा में लगेंगे और उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आज जो जीडीए गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में जो है घूम घूम कर माहौल बनाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात तो भाई समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से सबको लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद की कुछ एक्टिविटी नहीं बुझा रही है, आकाश आनंद आ रहा है, बहन जी का प्रोग्राम आ रहा है, लेकिन आकाश आनंद जी और बहन जी के बाद चंद्रशेखर आजाद को भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाना चाहिए। तो देखिए चंद्रशेखर बिल्कुल आंधी की तरह माहौल बनाने वाले हैं और बिहार में 1 नवंबर से धुआंधार रोड शो एवं जनसभा को संबोधित करके तमाम महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के दांत खट्टे करने वाले हैं। तो इन तमाम चंद्रशेखर के प्रोग्राम को लेकर मैंने आपको जो रोड मैप बताया, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये तमाम वीडियो चंद्रशेखर के समर्थकों तक पहुंचे और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि चंद्रशेखर आजाद के देखने वाले लोग उनको देखने के लिए इस एरिया से बिलोंग करते होंगे तो पहुंच जाएंगे। बाकी चंद्रशेखर ने जिस तरीके से चुनाव से पहले पूरी ताकत झोंक दी है, इसको आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है आजाद समाज पार्टी कितनी इस बार सीटें जीत रही है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।